ठीक है, कोई भी बंदा बात नहीं करेगा, ठीक है ना। बैठ के क्लास में कल हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था चीज़ों को वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। सेकंड टाइप पर कल हमने बात की थी, ठीक है ना, कि अगर पंक्ति में टोटल आपको पता हो तो किसी भी व्यक्ति की पोजीशन कैसे करके फाइंड आउट करनी होती है नहीं, उसके लिए आपको टोटल और एक तरफ से उसकी जानकारी होना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चनों की अगर बात करें, हम पहले क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमने कह दिया राम का किसी पंक्ति में दाएं से 16वां स्थान है तथा राम बाएं से 24वें छात्र के दाएं 15वां है। चौबीसवें छात्र के दाएं 15वां है। यदि मुकेश राम के बाएं 5वां हो, यदि मुकेश राम के बाएं 5वां हो तो मुकेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। राम का किसी पंक्ति में दाएं से 16वां स्थान है, 16वां स्थान तथा राम बाएं से 24वें छात्र के दाएं 15वां है। यदि मुकेश राम के बाएं 5वां हो तो मुकेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें आप। राम का किसी पंक्ति में दाएं से 16वां स्थान है तथा राम बाएं से 24वें छात्र के दाएं 15वां है। सर ये बायां नहीं होगा, बाएं से 13वां। चाची यहाँ हाँ, ये 15वां है, 15वां बाएं से 15वां नहीं होगा। मैंने बोला है 24वें छात्र के दाएं 15वां है। राम बाएं से 24वें छात्र के दाएं 15वां है। ठीक है ना। हाँ, दाएं 15वां है। यदि मुकेश राम के बाएं 5वां हो तो मुकेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा। सारे बच्चे नोट डाउन करें क्वेश्चन, उसके बाद करना शुरू करें। ठीक है ना। कुछ नहीं है पूरे टॉपिक पे, केवल और केवल आपको केवल लाइन खींचनी है। ठीक है ना, लाइनें खींचो, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। चलो स्टार्ट करो। कितना आ रहा है? 30। कोई नहीं, एक दूसरे से डिस्कशन मत किया करो। जो काम करना है ना अपने आप करो और फिर आंसर दो। ये डिस्कशन करके आप ये अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश मत करो कि हमें करना आ गया है। ठीक है ना, ये काम तो आपको पेपर में करके दिखाना है। यहाँ तो अपने लिए सीखना है। लड़कियां आंसर बताएंगी? बहुत देर लग रही है। क्वेश्चन को इधर उधर घुमा घुमा के बोला गया है जानबूझ के, केवल और कुछ नहीं है। 21वां। चलो बेटा ध्यान तो देखो, कुछ भी नहीं है, आराम से आप समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है राम का किसी पंक्ति में दाएं से 16वां स्थान है। तो बेटा दाएं साइड पे होता नहीं होता है। अगर दाएं से आप चलेंगे तो 16 नंबर पे कौन है? ये राम हो गया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? आराम से समझना। तथा राम बाएं से 24वें छात्र। अब बाएं से 24वां छात्र, कोई इधर से मान लो, इधर से बाएं से यहाँ पर कोई 24वां छात्र है। ये 24वें छात्र के दाएं 15वां है। यानी इसकी अगर पोजीशन की बात की जाए तो इन दोनों के, अब बताओ इधर ध्यान दो, 24वें छात्र का दायां तो उधर ही होगा और दाएं 15वां कौन है? राम ही है। तो इनके बीच में कितने का गैप है? 15 का गैप है। अगर मैं देखना चाहूं तो मैं अगर इधर से चल रहा हूं, 24 और 15 कितने होते हैं? 39। अगर मैं देखूं तो 39वां नंबर आ जाएगा राम का किधर से? बाएं से। अगर आप चाहें तो राम का बाएं से 39वां नंबर देख सकते हैं। तो चाहो तो पंक्ति का टोटल भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से पंक्ति का टोटल कितना आएगा? 39 और 16 कितने हो जाएंगे? 39 और 16 कितने होंगे? 55। ठीक है ना। तो बेटा अगर ये 55 होगा और एक कम कर दोगे तो टोटल कितना होगा? 54। ये टोटल हो गया। अब वो पोजीशन किसी की भी पूछ ले,
किसी की भी पूछ ले, मान लो अभी इस छात्र की पोजीशन पूछ ले कि दाएं से बताओ, तो बस 54 में से ये 24 घटा के ये जोड़ देना, यही तो बताए थे कल। ठीक है, लेकिन आगे क्या बात कर रहा है, अगले कह रहा है यदि मुकेश राम के बाएं पांचवा है, मुकेश बाबू तो राम है ना, राम इनके बाएं पांचवें स्थान पर है, मतलब क्या मुकेश इधर के लिए है और पांचवें, ठीक है ना। तो अगर हम गैप करें 5 16 5 कितना हो जाएगा 21। ये मुकेश का दाएं से देखना कौन सा स्थान हो जाएगा, जल्दी बताओ, मुकेश का दाएं से कौन सा हो जाएगा 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये मुकेश हो गया। और इसका अगर देखो दाएं से कौन सा स्थान है 21वां, और हमने वही बात पूछ भी ली थी, तो मुकेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो मुकेश का दाएं से कौन सा है, देखो 21वां। क्वेश्चन को बदला जा सकता था, हम मुकेश का यहाँ पर बाएं से भी पूछ सकते थे। अगर बेटा बाएं से पूछते तो हमें इस टोटल जो निकाला ना, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ ही जाती। क्या करते फिर, मुकेश का दाएं से आपको कौन सा हो गया है 21वां, टोटल ये रखा है, बस टोटल में से 21 घटा लेते तो उसका बाएं से भी पता लग जाता। क्या हुआ, क्या चीज, 15 और 21 का टोटल, किसका टोटल करना है 15 और 21 का। अरे 15 तो गैप है, ये 15 गैप है, इसका टोटल काहे कर लोगे भाई, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है, एक्चुअल पोजीशन थोड़ी है ना, पोजीशन जो है वो 21वीं है। दरअसल हमने क्वेश्चन यहाँ दाएं से पूछ लिया आपसे, सुनो भाई, अगर वो बाएं से भी पूछ ले, ऑब्लिक लगा के आप ध्यान दें इस बात पर, अगर वो बाएं से भी पूछ ले तो दाएं से कौन सी पोजीशन है उसकी 21वीं। अगर वो पूछ ले मुकेश की बाएं से पोजीशन क्या होगी, तो बेटा आपको तो एक तरफ से ही पता है भी, और टोटल तो पता लग ही गया है, बस टोटल में से ये 21 घटा लेना और 1 जोड़ देना, यही आपका क्या हो जाएगा बाएं से पोजीशन हो जाएगी। सपोज दैट वो बाएं से भी पूछ लेता तो हम 54 में से 21 घटाते, 4 में से 1 जाता कितना बचता 3, और 5 में से 2 जाता तो कितना बचता 3, और 1 जोड़ देते तो आंसर कितना हो जाता 34। ये किधर से हो जाता, बाएं से, किसका स्थान मुकेश का। कुछ समझ में आई बात। तो पूछने वाला कैसे भी पूछ सकता है, हो सकता है आप रटन तृतीया यहाँ कभी तैयार करके जाओ, वो वहीं से ही पूछ ले स्थिति जो पहले ही बोल रखी है उसने। तो कैसे भी क्वेश्चन करें, आपको लाइन पर क्वेश्चन करना होगा। अगर आप लाइन पर क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन कितना भी खतरनाक भाषा का यूज करें आप बना पाएंगे। अगर लाइन पर नहीं बना रहा है, ऊपर नीचे लिख कर बना रहा है, तो फिर आप थोड़ा मुश्किल में पड़ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है, अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो बढ़िया एनटीपीसी का आगे क्वेश्चन लिखो जरा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में, सारे लोग लिखते रहेंगे साथ साथ में, कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में, कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां, रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां, शीर्ष मतलब टॉप से जी, शीर्ष से 16वां और नीचे से 21वां है, और नीचे से 21वां है, ठीक है बेटा। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में, कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां और नीचे से 21वां है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, या कह सकते हो तो उसकी कक्षा में, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए।
सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। उनकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? 15। ठीक है, तो भी वो जवाब दे रहे थे। बातचीत नहीं हुई। ठीक है, अब देखो जितना लिखने में इसको समय लगेगा ना, करने में उससे भी कम ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि करने में कुछ है ही नहीं, इसमें बात को समझना और करना है। कक्षा में आयोजित परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां है और नीचे से 21वां है। क्या किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से नहीं बता दी इसने? उसने कह दिया ऊपर से तो रमेश भाई साहब कौन से नंबर पे है? 16 पर है, और नीचे से कौन से पर है? 21 पर। ये एक ही बंदे की पोजीशन बता दी, किसकी? रमेश की। और आप सब लोग जानते हैं किसी एक व्यक्ति की जानकारी जब दोनों तरफ से हो जाए तो क्या होता है? टोटल निकल जाता है। क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ोगे बेटा कितना हो जाएगा? 21 16, ये आपका हो जाएगा 37, है नहीं? एक कम कर लेना तो कितना हो जाएगा? ये क्या है? 36 टोटल है। अब जरूरी नहीं पेपर में ये लिख के ही करो आप। अरे आपको जब कंसेप्ट पता है कि आप किसी एक व्यक्ति की जानकारी जब दोनों तरफ से है तो टोटल निकलेगा, तो आप मुंह जवानी भी जोड़ लेना अपना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसने कहा यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं भाई, अरे तो आप आइडिया लगाओ जो 36 में से 21 पास हुए हैं, तो अगर पास वाले आपके कितने हैं? 21, इनको घटाना जरा तो कितने बचेंगे? 15। तो ये फेल नहीं हो जाएगा? बताना, यही फेल है। ये देखो एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, है नहीं? तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को इसमें, पर अगले वाले में होने वाली है। ठीक है ना? देखो जरा, हाँ अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, कंटेंट पर भी चल रहे हैं थोड़ा सा। देखो जरा, बड़ा क्वेश्चन भी होगा बेटा ये। देखेंगे उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक क्लास में, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक क्लास में, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक क्लास में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के क्लास में अमरीश ऊपर से 22वें स्थान पर है। कॉलेज के और सरोज जो अमरीश से 5 स्थान नीचे है, और सरोज जो अमरीश से 5 स्थान नीचे है, वह नीचे से 34वें स्थान पर है। 34वें स्थान पर है, नीचे से 34वें स्थान पर है। क्लास के सभी विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। क्लास के सभी विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। लिख पा रहे हैं आप लोग? यदि क्लास में पास तथा फेल विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है, तो क्लास में कुल
कितने विद्यार्थी हैं? ये लो बेटा क्वेश्चन आ गया। क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 60 और 48 पास हैं। ठीक है, बाकी लोग जवाब दे भाई। 12 फेल। अटेंडेंस सब लोग लगा लीजिएगा, अब सेकेंड क्लास में लगेगी, अदरवाइज आपकी छुट्टी मानी जाएगी आज। क्या जी? सेकेंड में कौन आ रहा? पर पहली क्लास में पढ़ के जाने वाले तो सही नहीं है, ये भी तो एक फैक्ट है। मिडिल टाइम में ये तो करा रहे हैं। चलो इसका आंसर कोई और बताएगा? हैं? 60। इसके अलावा किसी का कोई और आंसर? 55। ठीक है, आप जवाब नहीं दे पाओगे इतनी आसानी से। हाँ, अनुपात ही लिखा है वो, देख लो 4 अनुपात एक ही है। बताओ, है किसी के पास कोई जवाब? अब नहीं होगा। 4 50। चलो, बालिकाओं की तरफ से है कोई जवाब? कहे हम तो कोई जवाब देने वाले हैं नहीं, अगर आता होगा तो भी नहीं बताएंगे। तो सुनो, इधर ध्यान दो। आपने पहले वर्ड पर जिसने फोकस नहीं किया है, आंसर वो लोग गलत कर रहे हैं, बाकी सब सही करते हैं आंसर। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी अब जो क्लास चल रही है ना, ये पास वालों पर चर्चा कर रही है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक कक्षा में अमरीश ऊपर से, ध्यान दो, ऊपर से 22वें स्थान पर है। ये अमरीश नाम का कोई लड़का है जो ऊपर से कौन से नंबर पे है? 22 नंबर पे। मैंने लिख दिया अमरीश को, देखो ध्यान दें, बातचीत ना करें। अमरीश ऊपर से 22वें स्थान पर है और सरोज जो अमरीश से 5 स्थान नीचे है। तो अब वो तो 5 स्थान नीचे, तो नीचे आएगी नहीं आएगी? 5 स्थान नीचे आएगी नहीं आएगी? बताओ। तो इसका मतलब वो कौन से नंबर पे होगी? 27 में 5 जोड़ दो भाई। ये कौन है? सरोज। इतना समझ में आया? सरोज 5 स्थान नीचे आ गई। आगे बढ़कर देखो, वह नीचे से 34वें स्थान पर है। सरोज अमरीश के 5 स्थान तो नीचे है, वह नीचे से कौन से नंबर पे है? 34 पे। यानी सरोज के बारे में बता दिया कि वो नीचे से 34वें स्थान पर है। ठीक है ना? तो सरोज जी के बारे में अब आप क्या करें? टोटल निकाल दें इनकी वजह से। तो 34 और 27 जोड़ा जाएगा तो 61 बन जाएगा। क्या सही बताओ? 61। चलो मान लिया गया। और एक कम कर लोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? यही तो आ रहा है आप लोगों का, पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये जो टोटल आ रहा है ना 60, ये तो पास वालों का आ रहा है नहीं बात सही? और उनने आगे क्या बोला देखो, यदि क्लास में पास तथा फेल विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है, यानी जो पास और फेल वाले हैं उनका अनुपात कितना है? 4:1। इधर देखो, ध्यान से देखो, इन पास वालों का वास्तविक मान है कितना? और इनने कितना दिया है? यानी 4 की वैल्यू कितनी है? 60। अब 4 रुपया को 60 रुपया बनाने दो, 15 रुपया से गुणा करते हो, बात एक है, ठीक है ना? तो 60 को 4 से भाग करते हो, 15 चौका। तो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग इधर भी 15 से गुणा करेंगे, अरे नहीं करेंगे? तो 15 ये हो जाएंगे। अब बताओ फेल वाले कितने हैं, पास वाले कितने हैं, ओवरऑल कितने आ गए? यही तो आंसर था, यही तो आंसर था। कक्षा में टोटल जो विद्यार्थी थे वो 75 थे, ठीक है ना? एक लड़के का इधर से आंसर भी आया था, तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कभी। मैंने कहा नहीं ये वाला नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान क्या है, एक बार क्वेश्चन कर लेते हो तो ऐसे फूल जाते हो गदगद, वाह टॉपिक तैयार है ना?
अब तो खाली प्रैक्टिस करेंगे मास्टर साहब के सामने, करो प्रैक्टिस क्यों, और क्या चक्कर काट जाओगे बता रहे हैं हम, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ये? भाई बहुत तेज तो नहीं बताया है जो समझ में ना आया हो। अगर आपको लग रहा है दोबारा बताना हो तो दोबारा बता देंगे, पर बस 4 या 5 कराए पारों में ध्यान रखियो, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा देख लो क्योंकि लिखाना भी पड़ता है क्वेश्चन, हमें सारी चीजें देख के चलनी पड़ रही है। चलो अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। कंटेंट नहीं बिठाया नीचे का, प्रोफेसर नहीं बता रहा, क्वेश्चन बिठाया भाई। अगले पॉइंट पर चले भाई, अगला हेडिंग डालेंगे आप, पहले तो स्थान परिवर्तन। बेटा ये वाला क्वेश्चन घूमता है आपकी किताबों में, खूब घूमेगा ये, ठीक है ना? स्थान परिवर्तन वाला समझाएं क्या? कुछ लोग सही नहीं हो पाए तक, समझाएं? चलो स्थान परिवर्तन पर जरा बात करेंगे। पहले तो हमें 2 बातों का जवाब दें, आप पीछे जरा ध्यान दें, 2 बातों का जवाब दें। सपोज दैट हमने आपसे ये कहा, यहाँ के बारे में ज्यादा मान लो हमें नहीं पता चीजों के बारे में, पूरनपुर मेन चौराहे से किसी बंदे को मान लो अंदर से बैठना और वो यहाँ पर मैजिक चौराहे पे आया हो, सपोज दैट मान लो मैंने ऐसे XYZ बात बोल दी कहीं पर की, या कहीं पर की बात मान लो, पीलीभीत में मान लो कहीं पर कोई व्यक्ति बैठ रहा है। अब आप अपने चौराहे से बैठे, बस ने चलना स्टार्ट किया, प्राइवेट बस है, ध्यान देंगे कंसेप्ट क्या हो रहा है, आप देखो यहीं पे। जब प्राइवेट बस में आप बैठे तो उस पर 2 खिड़कियां होती हैं, एक आगे की होती है, पीछे की होती है, होती नहीं होती है? जब अगले चौराहे तक बस पहुंची, बस पूरी तरह से भर चुकी है और आप आगे बैठे हैं। आपने जब पीछे पलटकर देखा तो आपका कोई जिगरी मित्र पीछे बैठ गया आके, मान लो पुराना कोई मित्र बैठा होगा। अब आपके दिल में एक तमन्ना उठी, ठीक है, कि हम इससे बात करना चाह रहे हैं। अब मान लो आप क्या करोगे, जब उससे बात करोगे तो एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो आप उसके पास जाके बात करो या वो आपके पास आ जाए। तो एक बात की गारंटी से बात बताइयो, अगर मान लो अगर आप उसके पास जाओगे तो जिस सीट पर बैठे होगा उखाड़ के लेके जाओगे तो उसके पास, या वो आपके पास आएगा तो सीट उखाड़ के लाएगा। भाई कोशिश भी ना करियो तो हम तार दे वाला नीचे, है ना? कहीं कर क्या है, तो कहीं ना कहीं जो बात बता रहे हैं आप उस पर फोकस करना। मान लो ए नाम का कोई बंदा है बाएं से, फोकस, ए नाम का बंदा कोई बाएं से 10वां है, पीछे ए नाम का बंदा बाएं से 10वां है, और एक कोई बी नाम का बंदा है जो दाएं से 11वां है। अब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। अब ये जब अपना स्थान अदल बदल करेंगे तो बेटा एक बात ध्यान रखो, एक दूसरे के स्थान पर बैठेंगे। मान लो जो ए है वो कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर, और जो बी है वो कहां जाएगा, यहाँ पर। नंबर अब भी 10 ही रहेगा, नंबर अब भी 11 ही रहेगा। कुछ लोग नंबर हटा देते हैं, बस यो काम ना करियो, सीटें मत उखाड़ियो, बस केवल ऊपर की बात हो गई खत्म। उनने अपना स्थान अदल बदल कर लिया। देखो पहले जो बाएं से ए था, अब बाएं से कौन हो गया, बी हो गया। जो पहले दाएं से बी था, अब दाएं से कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है ना? ऐसा करने के बाद वो एक कंडीशन और बोलेगा कि जब वो अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो बाएं से राहुल 15वां हो जाता है, बाएं से राहुल 15वां हो जाता है। तो राहुल भाई साहब बाएं से कौन से हो गए, 15वें। क्या किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से हुई या नहीं हुई, बताओ? कंटेंट आ गया, कंसेप्ट वहीं पर आ गया, देखो तोड़ के फिर से किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से हो गई। आप क्या करेंगे, टोटल 11 15 कितने होते हैं, 26। अरे 11 15 26 ही तो होते हैं। अब आप लोग डायरेक्ट आंसर बोलते हो 25, मान लो हम जोड़ के 25 लिख देंगे तो गलत ना हो जाएगा, हैं? तो 26 में से 1 कम करोगे बेटा कितना, ये हो गया टोटल। तो इस पंक्ति का टोटल फाइंड आउट करना तो कुछ भी नहीं करना होगा, आपको जो वास्तविक जानकारी दी जाए तो वो जानकारियों को लाइन से खींचना। बट इतना ध्यान रखना, जब स्थान परिवर्तन करो तो कभी भी नंबर लेके मत आओ, उनकी पोजीशनों को लेके आओ। अब कुछ लोग क्या करेंगे, हम यहीं पर बी को ले जाएंगे, यहाँ पर ए को ले जाएंगे, कुछ का ऐसा भी प्लान होगा। तो मैं बता दूं ना, इसमें और भी बंदे बढ़ा सकता हूँ, पर आपकी नजर केवल उन्हीं चीजों पर होनी चाहिए जिनके स्थान बदल रहे हैं। सही है? आ जाओ क्वेश्चन पर जरा। पहला क्वेश्चन लिखो, समझ में आ ही जाएगा। लिखो जरा, लिखो एक पंक्ति में
एक पंक्ति में, इसको हटा देना है, ठीक है ना, क्वेश्चन पर आ रहा है सीधा। एक पंक्ति में मोनिका, एक पंक्ति में मोनिका बाएं से 15वीं है तथा राधिका दाएं से 14वीं है, ठीक है। जब ये आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो बातें क्यों कर रहे हैं? जब ये आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो मोनिका बाएं से 24वीं हो जाती है, तो राधिका का दाएं से कौन सा स्थान होगा? ये लो, क्वेश्चन कंप्लीट है। बताओ जरा। एक पंक्ति में मोनिका बाएं से 15वीं है तथा राधिका दाएं से 14वीं है। जब ये आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो मोनिका बाएं से 24वीं हो जाती है, तो राधिका का दाएं से कौन सा स्थान होगा? ये है क्वेश्चन। बेटा कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को नहीं, क्योंकि कंसेप्ट मेन है आपके लिए। बताएं क्या? अरे पढ़े आगे। बाकी लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, बस बातचीत पे पूरा फोकस है, ठीक है ना, करते रहो। एक पंक्ति में मोनिका बाएं से 15वीं है, कुछ इसमें है थोड़ी, हिंदी पढ़ना तो आता है ना। अरे हिंदी पढ़ना आता है तो ये हाथों से लाइन खींचना भी आता होगा। ये 15वां हो गया मोनिका का। मतलब इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं इसमें बहुत अलग भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। मोनिका बाएं से 15वीं, तो बाएं इधर हमेशा होता है, मैं बताता रहा हूँ, ठीक है। तथा राधिका दाएं से कौन सी है? 14वीं। ये राधिका जी हो गई। देखो अब हुआ क्या, इनने अपना स्थान अदल बदल कर लिया, तो मोनिका आ गई यहाँ पर और राधिका आ गई यहाँ पर। सुन लो, नंबर यही रहेगा, 15 नंबर यही रहेगा, 14 ऊपर की बात खल्लास। ये लो देखो भाई, ऊपर जब नंबर ही बदल दिया तो ऊपर की बात ही खत्म, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा। अब देखो राधिका बाएं से 15वीं हो गई और मोनिका दाएं से 14वीं हो गई। ऐसा करने पर वो कह रहा है जब ये अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो मोनिका बाएं से 24वीं हो जाती है, तो मोनिका बेटा बाएं से कौन सी हो जा रही है? 24वीं, ठीक है ना। क्या किसी एक व्यक्ति की जानकारी दोनों तरफ से हुई या नहीं हुई? तो हो सकता है वो पेपर में डायरेक्ट टोटल ही पूछ ले। तो 24-14 कितने होते हैं बताएंगे आप? 24-14 38, और 38 में से एक कम कौन करेगा? कम तो करना पड़ेगा नहीं है, इस पर भी ध्यान रखो थोड़ा सा। जब एक कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 37। ये हो गया बेटा टोटल।
सही है। हो सकता है एग्जामिनर केवल टोटल पूछे। अब टोटल नहीं पूछेगा तो क्या पूछ सकता है? राधिका का देखो बाएं से पता है नहीं? कहेगा राधिका का दाएं से बताओ। तो टोटल तो आपको पता ही है, टोटल पता है पर ये बताओ। अगर टोटल पता है और एक तरफ से पोजीशन पता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? अंतर कर दे रहे हैं। अरे यही तो बताया आपको भाई, 37 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा? 22। सही बात बताइयो, 22। और एक अपनी तरफ से जोड़ लियो तो आंसर कितना? किसका? राधिका का दाएं से स्थान आ गया 23। आप बोलो क्या कह रहे हो? बोलो क्या कह रहे हो? हैं? 13, 14, 15 नहीं बदले जाएंगे। यही तो बता रहे हैं, जोड़ दे कब आपको समझ ही ना रहा है बदे। हम कह रहे हैं नंबर नहीं बदल देना धोखे से भी। इसीलिए इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे स्टार्टिंग में, सीट नहीं फाड़नी है, एक दूसरे की सीट पर बैठना है जाके। यही तो गलती करोगे आप पेपर में। चलो समझ में आया क्या? दोबारा बताएं क्या? मुझे नहीं लगता कि दोबारा बताने की जरूरत है। देखो मोनिका बाएं से 15वीं है, राधिका दाएं से 14वीं है। जब ये आपस में अपना स्थान अदल बदल करेंगी तो देखो मोनिका यहाँ आ गई, राधिका इधर आ गई। इतना ध्यान रखियो, 15 नंबर वही रहेगा, 14 नंबर वही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो पहले मोनिका बाएं से 15वीं थी, अब कौन हो गई? राधिका हो गई। सही है ना। स्थान अदल बदल कर देने के बाद वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि मोनिका जो है वो बाएं से 24वीं हो जाती है। तो मोनिका बाएं से कौन सी हो गई? 24वीं। तो बेटा किसी एक व्यक्ति की जानकारी जब दोनों तरफ से हो जाती है टोटल निकलता है। 24, 14 कितने हो गए? 38। एक कम कर लिया कितना हो जाएगा? 37। अब टोटल पता है आपको। राधिका का देखो बाएं से तो आपको पता ही है, वो कह रहा है राधिका का दाएं से बताओ। तो जब टोटल पता है तो राधिका की जो पोजीशन पता है वही घटा दो। जब मैंने घटाया तो कितना बचा? 22। और एक जोड़ देते हैं इसमें तो कितना आंसर आ जाता है? 23। ठीक है, कोई दुख परेशानी? आराम से कर सकते हो आप लोग। देखो जितनी जल्दी समझ लोगे टाइम उतनी जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब आपका उद्देश्य ही पढ़ाई नहीं होगा तो हम चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन लिखो और कर लो। बात है जरूरी है, यही तो जरूरी है। देखो एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन, एक पंक्ति में बातचीत नहीं, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन, नीचे लड़कियां बात ही कर रही हो केवल तुम दोनों बैठ के। का स्थान क्रमशः बाईं और दाईं ओर से, बाईं और दाईं ओर से बाईं और दाईं ओर से 14वां और 9वां है, 14वां और 9वां है। ठीक है, यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से किसवें स्थान पर हो जाता है? तो मोहन दाईं ओर से
21वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, 21वें स्थान पर हो जाता है। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, अब बाईं ओर से दीप्ति का, बाईं ओर से दीप्ति का स्थान तथा पंक्ति में कुल विद्यार्थियों का स्थान, विद्यार्थी का स्थान क्या है? बाईं ओर से 26 कुल 34 सर टोटल 34 और 26। और भी लोग जरा सोच समझ के आंसर दें, जरा समझ के क्या हो रहा है। बताएंगे 26। अलग अलग आंसर रख सकते हो, टोटल और उसकी पोजीशन दोनों बताओगे अलग अलग क्या है। सही है, मतलब लेफ्ट होता है ना। हाँ ठीक है। इधर से लड़कियां आंसर बताएं, क्वेश्चन ही पढ़ती रहती है, लाइन तक नहीं खींचती है। अरे क्वेश्चन पढ़ोगे, हिंदी में लिखा नहीं है उसमें क्या, जो हिंदी में लिखा है वही लाइन खींचनी है। ठीक है ना, मतलब कहीं हम लोड लेंगे ही ना, इतना दिमाग नहीं लगाने वाले। तो एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः का मतलब समझते हो ना, क्रमशः का मतलब समझना। पहले दीप्ति के बारे में बात कर रहा है, फिर मोहन के बारे में बात कर रहा है, तो उनके स्थान में भी पहले दीप्ति के बारे में बात करेगा, फिर मोहन के बारे में बात करेगा। ये होता है क्रमशः का मतलब। ठीक है नहीं, तो एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं और दाईं ओर से, तो बाईं ओर से तो दीप्ति के बारे में बात कर रहा है नहीं, चुप रहो। दीप्ति का बाईं ओर से कौन सा हो गया, 14वां स्थान है दीप्ति का, और मोहन का दाईं ओर से कौन सा है, 9वां। ये 9 हो गए मोहन भाई। अब ये आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेंगे। ठीक है ना, जब स्थान बदलेंगे तो मोहन यहाँ आ जाएगा और दीप्ति यहाँ हो जाएगी। ये 14 ही रहेगा, ये 9 ही रहेगा। अरे साइन वाला कहाँ है? चला गया यार, तो हो गया ना साइन। ये नहीं तो नहीं किया वहाँ से घूम के आया है। और किसी की तो नहीं रहेगा, होगा सब चलो जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन का। अब देखो उनकी पोजीशन, जब आपने दीप्ति और मोहन की लिख ली, उसके बाद वो स्थान अदल बदल कर रहे हैं, तो मोहन को मैं इधर ले आया और दीप्ति को वहां पहुंचा दिया। नंबर अब भी वही है, देखो नंबर नहीं बदल रहे, कंसेप्ट पर ध्यान दे, नंबर नहीं बदल रहे हैं। ठीक है ना, तो अब ये देखो मोहन बाएं से हो जाएगा 14वां और दीप्ति दाएं से हो जाएगी कौन सी, 9वीं। इतनी बात समझ में आ गई। अगले कह रहा है स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो मोहन दाईं ओर से किसके स्थान पर आ जाता है। अभी मोहन देखना किधर से, बाएं से है, तो दाएं से किसमें पर आ जाता है, तो इधर से किसमें पर आएगा, ये। ठीक है, मोहन दाईं ओर से किसमें हो गया, इन दोनों को क्या करते हैं, किसी एक की पोजीशन को जोड़ लेते हैं।
क्या दिक्कत है? सर नाम काट दिया इसने, वो हमने पहले करे थे सर, वो काट दिया है। दोबारा से मैं कह रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड होती है, थोड़ा सा अब देखो मोहन का बेटा दोनों तरफ से पता लग गया, ठीक है। 14 और 21 कितना हो जाता है? 14 और 21 35, ठीक है ना? 14 21 कितना हो जाएगा? 35। और एक कम कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, ठीक है। अब उसने टोटल भी पूछा था कि कितनी है पंक्ति में, करा दो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो वो कितने हो गए? अब टोटल जब आप पहले निकाल लोगे तब देखो उसने कहा अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान तब निकाल पाओगे जब आपको टोटल का पता होगा। तो दीप्ति का तो दाईं ओर से पता है ना, तो बाईं ओर से निकालने के लिए इन दोनों में अंतर कर दो। 34 में से 9 जाए कितने बचेंगे? 25 और 1 जोड़ देना बस, तो आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? नोट डाउन कर लो बेटा। तो स्थान परिवर्तन वाला अगर केस आए तो समझ में आ जाएगा, कर लोगे? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? भाई कुछ भी नहीं करना होता, बस इतना ध्यान रखिए नंबर नहीं बदलने होते हैं, केवल पोजीशन बदलनी है, ठीक है ना? आ रहे हैं हटाते इसको। चलो अगले पॉइंट पर करना है। देखो एक केस आता है मध्यपद वाला, इंपॉर्टेंट केस होता है ये भी। सारे कंसेप्ट आपके तैयार हो रहे हैं वन बाय वन। अगला पॉइंट आ रहा है बेटा मध्यपद वाला। इसमें क्या होता है, इसमें हमें पंक्ति में बीच में बैठे लोगों की जानकारी मिलती है कि अगर कोई पंक्ति है और उसमें बता दिया जाए 50 लोग हैं और इधर से कोई बीच में किसी का स्थान इधर से 15वां व्यक्ति हो, तो तीनों के बीच में कितने लोग होंगे, ठीक है ना? इसी में आपको एक मैक्सिमम और मिनिमम का केस पढ़ने को मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम और मिनिमम वाला, क्योंकि वो जिसको पता नहीं होगा आज ये पूरी जानकारी मानी जाएगी उसकी रैंक की, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन लिखेंगे मध्यपद में, देखो क्या होता है, लिखेंगे 87 छात्रों की एक कक्षा में 87 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बीच में बैठे छात्र की स्थिति क्या है? सतासी विद्यार्थियों की एक कक्षा में बीच में बैठे छात्र की स्थिति क्या है? बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया है, बाकियों के बारे में हमें जानना है क्या है ओपिनियन। 44 ठीक है, इधर से बालिकाएं बताएं जरा क्या जवाब है। ठीक है, अरे कोई ये कहना चाह रहा है कि 87 टोटल विद्यार्थी, तो बीच में जो छात्र बैठा होगा उसकी स्थिति क्या है? ठीक है, 87 छात्रों की एक कक्षा में बीच में बैठे छात्र की स्थिति क्या है? अब 87 विद्यार्थियों की एक कक्षा की जगह पे यहाँ पर हमें बोल देना चाहिए था पंक्ति, वैसे ठीक है ना? तो पंक्ति ना बोल के कक्षा बोल रहे, तब भी आप क्वेश्चन की भाषा को समझने का प्रयास करें। तो 87 है टोटल, एक पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? 87। आप बीच में बैठा व्यक्ति चाहिए आपको, सही है? तो आपको बीच में बैठे व्यक्ति की पोजीशन जब भी निकालनी हो, इसको 2 से डिवाइड कर देना। अगर 10 का आधा तुम्हें जब भी करना होता है डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके आप बता देते हैं, 2 पंजे 10 5 है नहीं? तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, बचा कितना? 1 जो बच गया बेटा वही है जो नंबर इधर से उधर करेगा, तो इसी को जोड़ दो, यही स्थान कौन सा हो जाएगा? 44। अर्थात इधर से देखो 43 इधर से होंगे लोग, 43 बंदे इधर बैठे होंगे
और 43 बंदे इधर बैठे होंगे, जो बीच में बैठा होगा वो दोनों तरफ से 44वां होगा। इधर से गिन लोगे तो भी 44वां, उधर से गिन लोगे तो भी 44वां। सही है। तो अब 43 43 86 और एक ये जो बीच में बैठा कितने हो गए 87। सही है। तो बीच में बैठे छात्र की स्थिति कितनी है 44। ठीक है। अभी आपको लग रहा है ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था नहीं। अब मैं इसमें डिजिट बढ़ा दूंगा। मान लो मैंने कह दिया 1089 छात्रों की पंक्ति में बीच में बैठे छात्र की स्थिति क्या होगी, तो फिर आपको ये वाला फंडा काम करेगा वहां पर एकदम, वरना तुम कर नहीं पाओगे क्वेश्चन 1089 के बारे में जब मैं बोलूंगा है नहीं। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा भाई मध्य का निकालना है तो मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होगा 1089, यही तो करोगे। 1000 में 500 तो उधर चले गए, बस काम कितने पर करोगे 89 है नहीं। 89 पर ही तो काम करोगे, आराम से बता दोगे 44 दूनी 88 होता है, 45वां होगा 1045वां, यानी 545वां नंबर हो जाएगा। सही है। वो 2 से डिवाइडेशन वाला फंडा जरूरी है। हाँ वो देगा ना और नंबर ही देगा। ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। देखो देखो जरा क्वेश्चन, बातचीत नहीं भाई, बहुत बातचीत कर रहे हो। 55 छात्रों की एक कक्षा में, छात्रों की एक पंक्ति में 55 छात्रों की एक पंक्ति में राहुल बाएं से 25वां तथा दिनेश दाएं से 16वां है, तो बीच में बैठे छात्रों की संख्या क्या है। पचपन छात्रों की पंक्ति में राहुल बाएं से 25वां तथा दिनेश दाएं से 16वां है, तो बीच में बैठे छात्रों की स्थिति क्या है। बीच में इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में बैठे छात्रों की स्थिति क्या है, संख्या क्या है। ठीक है। तो बेटा ओवरऑल जो दे रखे हैं वो 55 ही तो दे रखे हैं। मान लो ये एक पंक्ति है और इसमें टोटल जो है वो 55 है। सही है, 55 है। अब वो कह रहा है राहुल बाएं से कौन सा है 25वां, तो राहुल भाई साहब जो है ध्यान देंगे, राहुल 25वां हमने लिख दिया यहाँ पर राहुल। और वो कह रहा है दिनेश दाएं से कौन सा है 16वां, ये दिनेश को लिख दिया मैंने 16वां। ठीक है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में बैठे छात्र कितने हैं, तो बेटा जो बीच में बैठे होंगे वो यही तो होंगे कहीं पर। तो अगर आपको निकालना है तो पहले तो ये देख लो ये लोग कितने हो गए टोटल, ये भी तो पता लगे। 25 और 16 कितने हो जाएंगे 41। ये लोग तो टोटल 41 हुए हैं और हमारे पास है कितने टोटल 55, यानी जो बीच में बैठे होंगे वो कितने होंगे भाई। इस 55 में से जब मैं घटा लूंगा 41 की पोजीशन को तो मुझे पता लग जाएगा कि बच्चे कितने 14, और यही आपका क्या हो जाएगा, ये बीच में बैठे छात्रों की स्थिति हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी कितनी। अभी ये क्वेश्चन ना आपको लग रहा है ना बड़ा इजी क्वेश्चन कराया है ही इजी, लेकिन अगला वाला आपसे नहीं होगा। ये देखो हम पहले क्या देते हैं, ऐसे नहीं क्या देते। आपका पूरा ध्यान अब उस क्वेश्चन पर होना चाहिए। अगर सर ने ये बात बोली कि अगला वाला हमसे नहीं होगा तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ बात हो सकती है। सही है, मानो तो सही है, ना मानो तो आपकी मर्जी। इसको नोट करो बेटा, सबसे इसको नोट करो ले फटाफट। अरे बात कम करो, नोट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो जरा।
देखो जरा 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आर्यन बाएं से 31वां तथा रघु दाएं से 29वां है तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं? इन दोनों के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं? बताओ। बहुत ज्यादा है, आसान समझ रखा है तुमने हर चीज को। इन दोनों के मध्य में यानी बीच में कितने विद्यार्थी हैं? ना आसान क्वेश्चन नहीं होगा ये, ध्यान रखना। जो प्रॉपर नोट्स बना रहा है, तरीके से पढ़ रहा है, वो बच्चा देखना इसका एक एक क्वेश्चन करके जाएगा किताब के। हमारा फोकस ऐसा नहीं कि बोर्ड पर केवल इतना है कि हम अपने क्वेश्चन करा रहे हैं, हम कंटेंट से कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। आप देखना किताब के मैक्सिमम क्वेश्चन लगा दोगे। अब आप क्वेश्चन लिखो या मत लिखो वो आपका हेडेक है, तब वक्त बताएगा आपको फिर आप कितना सीखे। ठीक है ना? 4 दिन बाद जब दूसरा टॉपिक चल जाएगा, तीसरा चल जाएगा, तो ये टॉपिक आपके फिर लिए नया हो जाएगा, है नहीं? फिर से हमें एक बार मौका मिल जाएगा। ठीक है ना? समझने का प्रयास नहीं कर रहे एक बार में। जब मैं कह रहा हूँ तरीका बता रहा हूँ, कोशिश करो, तो अपनी मर्जी चला रहा है, चलाओ जरा। देखो इस क्वेश्चन पर जरा 5 आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का, कोई नहीं आंसर आ रहा है। देखो और कोई होगा ही नहीं बीच में, कोई नहीं होगा। सही है, क्योंकि क्या पंक्ति में 55 लोग है ना, क्या कहना क्या सर? विद्यार्थियों की एक पंक्ति में टोटल 55 बता रहा है और उसके हिसाब से 60 आ रहा है। माइनस का 5 आ रहा है। हमने अरे सबने बोल दिया, बस यही ओपिनियन था तुम लोगों का। यही तो हम कह रहे हैं कि कुछ सीखने की भी कोशिश करो। ठीक है ना? सीख तो कुछ थोड़ी रहे हो, खाली पढ़ने आ रहे हो आप लोग, पढ़ के और जा रहे हो। अब तक पढ़ते ही गए हो और कुछ नहीं किया आपने, केवल पढ़ाई 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 की है। कभी उस बात पर फोकस ही नहीं किया कि यार ये हुआ तो हुआ कैसे। इसीलिए तो गलत। और जिस बच्चे ने आंसर ठीक किया उसका फोकस था, क्योंकि इसमें वास्तविकता छुपी हुई है क्वेश्चन में। देखो जरा बताता हूँ क्या। देखो इसको करने के लिए तरीका बता रहा क्या था। अब बोलोगे ज्यादा तो कुछ नहीं सीख पाओगे, हम बता रहे हैं, इधर ध्यान दे लो। देखो टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 55। आर्यन बाएं से कौन सा है? 31वां। ये आर्यन भाई साहब हमने लिख दी। आप बताओ रघु दाएं से कौन सा है? 29वां। आप खुद दिमाग लगा के देखो, अगर मैं रघु को यहाँ लिख दूं, सपोज दैट, कोई बनाएगा नहीं अभी, ध्यान देंगे। रघु को यहाँ लिख दिया, तो आप जब इन दोनों को जोड़ रहे हो तो 31 और 29 कितने हो रहे हैं? ये तो 60 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? समझ में आ गई बात ना? 60 हो रहे हैं। दिमाग लगाना मेरी बात पर पूरा। भैया बंदे कितने? तो तुम्हें लग रहा है अभी भी इनके बीच में कुछ और बैठे होंगे। अरे जब पहले से ही ज्यादा आ गई पोजीशन तो बीच में और बैठने की गुंजाइश है नहीं है। अब उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी जो कह रहे थे बनेगा ही नहीं। अरे बनेगा, इधर देखो जरा, ये एकदम गलत डायग्राम है इसका। ठीक है ना? इस केस को कहते हैं ओवरलैपिंग केस। आप बताएंगे देखो क्या। 29वां इधर आएगा दोस्त, ये हो जाएगा रघु। ये पंक्ति एक ही है, ये दो अलग अलग लाइनों में दर्शाई जा रही है, लेकिन पंक्ति क्या है? एक ही है। अब जो बीच में बैठे होंगे उनके बारे में पूछ रहा है कि बताओ इनके बीच में क्या है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब इन दोनों का जोड़ टोटल से ज्यादा आ जाए, टोटल कितना है? 55 है, पर इनका जोड़ कितना आ गया? ज्यादा आ गया। काम वही करो, अंतर, काम वही करो, अंतर। 60 में से 55 जाए कितने बचेंगे? 5। और बेटा 2 अपनी तरफ से घटा दियो, आंसर हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा 3। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। एक लड़के का इधर आंसर आया था 3,
ठीक है ना। हमने लगातार बोल रहे हैं कि एक दो बच्चे केवल फोकस कर रहे हैं चीजों पर, बाकी लोग अपने को होशियार ज्यादा ही समझ रहे हैं कुछ, ठीक है ना। और जबकि काफी लंबे चौड़े हो, इतना कमजोर भी नहीं हो कि हर भर्ती में हाथ नहीं आजमा सको। लंबे चौड़े आदमी को तो हर भर्ती में हाथ आजमा सकता है वो अगर चाहे तो, है नहीं। तो थोड़ा सा लोड भी ले लो दिमाग पर, शरीर पे ही लोड लिए जा रहे हैं बार बार, तो इधर जरा ध्यान दे लो। देखो मैंने क्यों कहा, यही तो कारण था इसमें -2 हो रहा था अलग से, और मुझे पता था बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी क्यों हो रहा है, इसलिए तो कहते नहीं बनेगा क्वेश्चन। आप जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। पहले ये सोचो, ये तरीका समझ में आया? पहले कुछ नहीं करना, तरीका वही था जो आपने सीख रखा है। अंतर करके तो अपनी तरफ से जोड़ोगे। किस केस में वो मैं बताऊंगा क्या, इधर ध्यान दो। सपोज दैट मैं आपके सामने, ये बहुत लोग थे, 55 लोग थे, मैं बिंदु बना के बता रहा हूँ। मान लो टोटल 13 लोग हैं, इस बात को प्रूव कर रहा हूँ। टोटल कितने लोग हैं? 13 लोग हैं, ठीक है बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ध्यान देना इधर जरा। अब मैंने कह दिया कि कोई बंदा है राम, मान लो बाएं से 8वां है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ये कौन हो गया? राम हो गया। हमने कह दिया 8वां हो गया राम, ठीक है, बाएं से। और हमने कह दिया श्याम का स्थान दाएं से 9वां है, श्याम जो है वो दाएं से 9वां है, तो इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन हो गया? श्याम हो गया, ठीक है। ध्यान रखना। अब बताओ इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 2 हैं। अब देखना एक बार, 8 और 9 कितने होते हैं? 17। इन दोनों का अंतर करोगे कितना बचेगा? 4। तो अपनी तरफ से घटाओ तो कितने लोग आ गए? आ गए ना मध्य के 2 लोग। अब सुनो, 2 घटाया क्यों? पहले उसके पीछे काम सुनो। जब आप इधर से गिनते हुए जा रहे हैं, देखो इधर ध्यान दो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो श्याम को गिन लिया नहीं गिन लिया? 6 7 8, फिर से गिन लिया श्याम को, मान लो, समझ गए ना बात को। श्याम को एक बार गिन लिया, अब उधर से गिनते हुए आ रहे हैं 1 2 3 4, देखो राम यहाँ पर 2 बार गिनेंगे, और मान लो श्याम को भी 2 बार गिनेंगे, दोनों को 2 बार गिन ले रहे हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग के केस में क्या हो रहा है? दोनों को 2 बार गिन ले रहे हैं, तो वही तो हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, क्योंकि किसी को एक ही बार गिना जा सकता है। ये महज बताया जा रहा तरीका है आपके लिए। अदरवाइज क्या किताबों में तो सीधे जोड़ रखा है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल और -2, सीधे उनने बोल रखा है। बट आप इस बात पर ध्यान ना दें। पहले ये बताओ, ये चीज जो यहाँ पर लगाई है, क्या वो प्रूफ नहीं हो रही थी? बीच में कितने लोग आए थे? 2। और देखो तरीके में भी कितने आ रहे हैं? 2 ही आ रहे हैं। ये होता है मिनिमम का केस, न्यूनतम का केस, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, यही है ओवरलैपिंग। मैंने बताया था ओवरलैपिंग का केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे को ओवरलैप करना। किसी भी पंक्ति को मिनिमम संख्या में अगर दर्शाना है, तो आपको उसको ओवरलैपिंग में दर्शाना होगा, ठीक है। जैसे मान लो हमें किसी क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट दिखाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो जो आप लोग बहुत पास में बैठे हो, हम आपसे कह देंगे थोड़ा फैल के बैठे हो, तो दूर तक बैठोगे ना थोड़ा सा, तो लगेगा पूरी क्लास भरी हुई है। होता नहीं होता है? दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टूडेंट। वहां से दिखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट, और मुझे वो दिखाने हो कम से कम स्टूडेंट, तो मैं कहूंगा थोड़े पास में आके नजदीक बैठ जाओ, ठीक है। जब पास में बैठ जाओगे तो मिनिमम दिखने लगेंगे। तो इस पंक्ति को देखो, जितना ओवरलैप करोगे आप, वो मिनिमम को दर्शाएगी। पंक्ति को खोल के बनाओगे तो आप क्या बन जाएगा? ये मैक्सिमम का केस बन जाएगा, जो आगे आने वाला है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के केस में बस इतना अंतर होता है, जो मिनिमम का केस होगा वही ओवरलैपिंग है। तो अब जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि टोटल से संख्या क्या है, दोनों का लेफ्ट राइट का जोड़ ज्यादा हो जाए, तो 2 अपनी तरफ से घटा लेते हैं। कौन से वाले? ओवरलैपिंग की वजह से, ठीक है ना। याद रहेगा अब ये कंसेप्ट। अब किसी का गलत नहीं होगा कि आप इतना समझ चुके हो कि सर वो तो पिछला वाला ही तो क्वेश्चन था, ये बस 2 हमें अपनी तरफ से घटाना है। अब ध्यान दो, पेपर वाला ना कहेगा कि तुम जो वहां जाके डायग्राम बनाओ ओवरलैपिंग वाला। पेपर वाला कह रहा है आप लोग डायग्राम जैसा बनाते हो वैसे ही बना लो, बट इतना ध्यान रखोगे अगर संख्या टोटल से ज्यादा आ जाए तो तुरंत 2 अपनी तरफ से घटा लो, तभी मध्य के बंदे निकल के आएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतने पर फोकस करो, ठीक है। तमाम चीजों पर आप अभी फोकस मत करो। पूरी किताब की तरफ से क्वेश्चन लगते हैं, ऐसे नहीं बढ़ा रहे हम कि आपको लग रहा हो कि नहीं हमसे नहीं बन पाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपसे भी बनेंगे, पर आपका पूरा फोकस होना भी तो चाहिए ना इस बात पर कि हाँ टीचर बता क्या रहा है। आप अपनी मस्ती में एक क्वेश्चन कर लेते हो, फिर पड़ोसी से बात करते हो, उसको पता नहीं क्या ज्ञान देने लगते हो, जैसे आपके ज्ञान की उसको ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना, दूसरे के कंपेयर। तो ओवरलैपिंग का केस समझ में आ गया? देखो ये समझ में आ गया तो मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी फटाफट ओवरलैपिंग के केस को, अब गलती नहीं होगी। और देखो ये साइड में लिखा हुआ है, ये प्रूव करने के लिए था, ये साइड वाला प्रूव करने के लिए था कि ये मेथड यहाँ पर काम कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने भी डाल दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, जल्दी से आगे बढ़े क्या? लिखो जरा फिर।
ओवरलैपिंग पर स्टार लगा दो, ये अक्सर भूल जाते हैं लोग, ठीक है ना। जहां ओवरलैपिंग दिखे वहां पर तो घटाना ही घटाना है। एक केस डाल देंगे अधिकतम और न्यूनतम का, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम। अटेंशन देंगे इधर बात पर, जरा देखो बेटा, इसको क्या है मैक्सिमम बोल सकता है और इसको मिनिमम बोल सकता है, और क्या बोल सकता है, इसको दूसरी भाषा में अधिक से अधिक बोल सकता है, अधिक से अधिक, और इसको क्या बोलेगा कम से कम लोग, कि किसी भी पंक्ति में कम से कम कितने हो सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख रहा है बेटा, इसको हटा दें, ऊपर वाली बात नोट करो, इसको जरा जल्दी नोट करो, केस डाल दो अधिकतम और न्यूनतम वाला। उतार लिया? अरे उतार लिया क्या? चलो जरा क्वेश्चन पर आ, लिखो क्वेश्चन लिखो। सिनेमा की एक अंतिम, सिनेमा की एक अंतिम पंक्ति में रोहन बाएं से सोलवा तथा आर्यन दाएं से 19वां है। यदि इन दोनों के मध्य, अब लगाता हूं सीरियस हो चीजों को लेकर, ठीक है ना, ये सीरियसनेस होनी चाहिए वास्तविकता पढ़ाई में, तब लगता है सही जगह पे पढ़ा रहा है, ठीक है। यदि इन दोनों के मध्य 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति और बैठे हों तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आया, देखो अधिकतम और न्यूनतम वाला केस, तो पहले तरीका को समझो आप, मैं क्या तरीके से इस बात को बताना चाह रहा हूं, आप ध्यान देंगे। अभी तो मैंने बताया भी था, हालांकि मैं आपसे ये कहूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल बाइक, मैं आपसे कहूं बाइक पर मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, बाइक कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये डिपेंड करता है चलाने पर। अरे अभी गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो गाँव में लड़के क्या करते हैं, मैच खेलने जाते हैं दूसरे गाँव में, ठीक है ना, तो समझ लो गेहूं के खेत में भी गाड़ी दौड़ा देते, 5-5, 6-6 को बिठा के दौड़ाते ना, दौड़ाते, तो आप समझ लें मैक्सिमम कितने बिठा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं, वो तो चलाने की एबिलिटी पर निर्भर करता है। पहली बात तो गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है वो कितने किए हैं, 2, मैक्सिमम 2 लोग बैठ सकते हैं। कंफर्ट हो गए आप 3 लोग भी बैठ सकते हो, कंफर्ट हो गए किसी भी बाइक पर 3 बैठ सकते हो। और जो 4-5 चढ़ा घूमते हैं, समझ लो वो तो कुछ एक्स्ट्रा ही चल रही है कहानी वहां पे, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मान लो मैक्सिमम तो कितने ही बैठा लो अपनी क्षमता के आधार पर, मिनिमम कितने बैठ सकते हैं, किसी भी बाइक पर मिनिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, मिनिमम जो बैठ सकते हैं वो 1 बैठ सकता है। यानी आपने क्या किया, जो 3 बैठ सकते थे आराम से, आपने उन 2 को अपने आप ही गायब कर दिया। मैंने कहा क्या किसी से गायब करने को, आपने खुद ही निकाल दिया उन दोनों को। वही आप दिमाग लगाओ, मैंने कहा किसी बाइक पर सामान्य रूप से अगर कोई आराम से कंफर्ट से बैठ सकते हैं तो 3 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, पर मैंने कहा मिनिमम कितने बैठ सकते हैं, आपने बिना सोचे समझे आंसर दे दिया 1। इसका मतलब आप समझ गए कि उन 2 की कोई जरूरत नहीं थी, है नहीं, तो केस ओवरलैपिंग का आप खुद ही करना शुरू कर दिए, वहां पर लोगों को हटाना शुरू कर दिए आप वहां पर, ठीक है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम का केस बेटा यहां ध्यान देंगे, देखो ठीक है। जैसे किसी भी बेंच पे हमें अगर 4 लोग बिठा, 4 लोगों की बेंच है और हम कहें इस पे मैक्सिमम बच्चे दर्शाने हैं,
तो 4 बिठा देंगे, ठीक है ना। अब जब उसमें अगर 5वां कोई बैठने की कोशिश करेगा तो आप क्या जवाब दोगे? सर मैक्सिमम 4 ही बैठ सकते हैं इसमें। वो जो 5वां होगा ना वो फुल टाइम आपको परेशान करेगा। बस में आप देखना, बस में 3 की सीट होती है, अब एक आध बाहुबली आता है, जबरदस्ती बैठ जाता है, अब तुम रास्ते पर गुर्राओगे फिर उस पर, ठीक है ना, क्योंकि वो तो परेशान होगा ही होगा, तुमको खुद को परेशान कर देगा। तो जो मैक्सिमम बैठ सकते हैं वो तो नहीं थे, बाकी तो जबरदस्ती का केस चल रहा है वो फिर अपने आप में। इधर अटेंशन देंगे, जरा ध्यान देंगे। देखो अधिकतम पर आते हैं बेटा। जब अधिकतम की बात होगी तो कोशिश ये करेंगे हमारी पंक्ति ज्यादा से ज्यादा बड़ी बन जाए। तो देखो सिनेमा की एक अंतिम पंक्ति में रोहन बाएं से 16वां है, तो बेटा बाएं से कौन सा हो गया है? 16वां। और तथा आर्यन दाएं से कौन सा है? 19वां। ये आर्यन लिख दिया। कह रहा है 6 व्यक्ति इनके मध्य में बैठे हैं, तो 6 व्यक्ति हमने मान लो यहाँ बैठे हैं मध्य में इनके, ठीक है ना। अब पंक्ति में देखो पोजीशन ऐसा थोड़ी है, पोजीशन ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसकी ये 19वां इधर से, ये 16वां है, 6 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हैं, तो अधिकतम इतने ही लोग तो लोग होंगे। इसके अलावा अगर किसी और को बिठा लोगे तो वो परेशान करेगा केवल, ठीक है। तो 16, 6 और 19 को सबको जोड़ दो, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 16 और 19 और 6, 16 6 कितने हो जाते हैं? 22 है नहीं, और 22 और 19 कितने हो जाएंगे बेटा? 40। सही सही बताओ। 41। ठीक है, तो ये हो गया 41, ये हो गया आपका अधिकतम। मैक्सिमम बंदे हो गए, इतने बंदे हो सकते हैं। अब बात आई किसकी? कम से कम की। तो अब कम से कम में आपके पास क्या केस है बताओ? न्यूनतम पर ध्यान देंगे, फोकस जरूरी है न्यूनतम पर। ये है इंपॉर्टेंट, तो ये है, वो तो सबका आंसर सही आ जाता है, इस पर ध्यान देंगे। तो जब न्यूनतम की बात कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लो भाई बात। हम क्या करेंगे? ओवरलैपिंग कर देंगे, कम से कम में तो ओवरलैपिंग कर देंगे। तो रोहन भाई साहब को इधर बिठा लेंगे 16 नंबर पर, रोहन। आर्यन को किधर बिठा लेंगे? इधर देखो आर्यन किधर गया? 19वां, ये आर्यन को बिठा लेंगे, है ना। आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे बात पर। ये बंदे देखो हमने कहां बिठा दिए? बीच में। कितने? 6 बंदे मान लो हमने कहां बिठा दिए? बीच में। अब मुझे कम से कम बंदे लाने हैं, तो मैंने क्या करूंगा कि इन लोगों की पोजीशन भी ना बिगड़े, ठीक है। अब आप खुद आइडिया लगाना, आइडिया बोला जियो अपना सब लगा के देख लेना। इन दोनों को मान लो तुमने जोड़ दिया, सही है। इनकी पोजीशन तो बिगड़नी नहीं चाहिए किसी भी कीमत में, क्योंकि वरना क्या 19 वाला लेके 17वां हो जाएगा, किसी को निकालोगे। 19 और 16 कितना हो जाएगा बेटा? 35, ठीक है ना। अब देखो इधर ध्यान देना मेरी बात का। जब आप इधर से गिनोगे, इधर से गिनोगे, तो देखो एक बार ये सब बंदे गिने जाएंगे, उधर से गिन के आओ, उधर से गिन के आओ, अगर रोहन भी गिना जाएगा और ये सब बंदे भी गिने जाएंगे। ये 2-2 बार सब नहीं गिन जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। ओवरलैपिंग के केस में अगर बीच में जो बैठे हो न्यूनतम पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो बीच वालों को निकाल कर बाहर फेंको, ठीक है ना। अगर गाड़ी पर बैठने की बात आता है कि 3 आदमी जा रहे हो और चौराहे पे व्यवस्था मान लो चल तो चेकिंग की, तो बीच वाले का तू बीमार ही जा, ठीक है, कहना बीमार को लेकर जा रहे ना, तो इसको उतार दो बीच में से, होता ना होता है। तो बीच वाले को पहले बाहर फेंका था मान लो, तो ऐसे याद रख लियो बात को कि बीच वालों को पहले बाहर फेंको निकाल के, ठीक है ना। तो 35 में से बेटा 6 काटेगा, कितना बचेगा? 29। ये तो वास्तविक फैक्ट है। अब अगला फैक्ट जो जुड़ जाएगा ओवरलैपिंग का। इन दोनों की पोजीशन तो घटनी घटनी ओवरलैपिंग में, तो 2 और कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कम से कम बंदों की संख्या जो होगी वो 27 होगी। लॉजिकल बात है, इसमें काफी गहराई है। आप ध्यान दें, न्यूनतम में क्या है? मध्य के बंदे निकाल देते हैं, ओवरलैपिंग को भी घटा देते हैं। ये होता है न्यूनतम का केस। इसका केस लिख ली है फार्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल वैल्यू और -2। ये किताब में डायरेक्ट दे रखा है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल वैल्यू -2। ये हो गया किसका केस? न्यूनतम बंदों का। अब ये कोई पढ़ के नहीं जाए तो तुम्हें क्या लग रहा है? लगा देगा इतनी आसानी से? नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इतना हलवा भी नहीं है ये कि इतनी आसानी से आप समझ जाओगे, समझ में आ जाएगा। अगले चले भाई, इसको नोट करोगे नहीं करोगे? दोनों केस नोट कर लो। अब इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन दे दे वो तो तुरंत आप आंसर मार देना कि मिडिल के बंदे मुझे बाहर निकालने हैं किसी भी हाल में, और मिडिल पे नहीं बोलेगा तो वो केस ओवरलैपिंग का ही रह जाएगा। तो इसके मतलब न्यूनतम वर्ड का मतलब ही होता है क्या? ओवरलैपिंग। न्यूनतम का मतलब क्या होगा? ओवरलैपिंग। इस न्यूनतम का दूसरा नाम हम लिख रहे हैं क्या? ओवरलैपिंग। कम से कम बंदे बिठा लें तो ओवरलैपिंग का केस लेके आना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बिठा लें तो पंक्ति को खोल के बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब सुनिएगा हमारी बात। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ना दिमाग खोलने का काम करते हैं।
क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन में कुछ बात भी होगी। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ बात तो है। अगर हम लिखवा रहे हैं तो ध्यान देंगे, देखो क्या है। मैक्सिमम मिनिमम के केस पर ध्यान रहेगी बात। अब ठीक है, जरूरी क्वेश्चन है भाई, ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको फंसाएगा किसी ना किसी चक्कर में। लिखो जरा, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, बातचीत नहीं है। मैंने कह दिया 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गौरांगी लड़कियों में गौरांगी का स्थान लड़कियों में गौरांगी का स्थान लड़कियों में 5वां है, तथा गौरव लड़कों में 6ठे स्थान पर है। यदि गौरांगी गौरव से एक स्थान आगे है, तो कक्षा में गौरव का स्थान क्या है? आसान सवाल नहीं है, ये बता रहा हूं। हवा हवाई पढ़ने वालों के लिए तो बस की बात नहीं है क्वेश्चन का आंसर सही लगाते हैं। बताओ जरा आंसर। इसका जवाब देंगे आप लोग हैं? करो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है ये, मान के चलो। अब तक जितना पढ़े हो, पूरा टॉपिक पढ़ चुके हो आप, एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ा दिए हैं, लेकिन इतना आसान फिर भी नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकता है, इसमें अच्छी प्रैक्टिस कर रखी पढ़ाई। बताओगे? समझ में नहीं आएगा ना, मैं खुद ही कह रहा हूं। इसका मतलब अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, चीजें बहुत हैं अलग अलग। ठीक है ना, आप ये ना समझे कि है नहीं, सर्कस में बहुत सारे तीर हैं, और वही आप कब कितने टाइम लेके आना वो ध्यान रखना होता है। ओवरलैपिंग, अरे अब ओवरलैपिंग कहाँ रखी इसमें? ठीक है ना, इधर तो कहानी कुछ और ही बयां हो रही है। देखो जरा, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, ठीक है ना बेटा। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक 35 विद्यार्थी है, किसी का आंसर नहीं आया, ये खास बात है। इसको क्वेश्चन में देखो, जबकि आपको आंसर देना चाहिए था, अब तो क्लास लगभग कंटेंट पूरा हो ही चुका है इसका। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गौरांगी का स्थान लड़कियों में 5वां है साहब। किधर से? पता नहीं। क्यों नहीं पता? आप अगर अपने क्लास में पढ़े होगे आज तक और किसी को अपनी पोजीशन के बारे में बताते होगे तो किधर से बताते हो बताओ? अरे अगर मान लो पेपर हुआ और किसी लड़के ने ये कहा सर हमारा पहला नंबर आया है, तो हम तो यही मानेंगे ना ऊपर से आया है नहीं? अब मान लो पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हो, हम पहले से परिचित हो उससे, अब वो कहेगा सर मेरा आज क्लास में पहला नंबर आया, तो मैं सोचूंगा एक बार किधर से आया ये बता पहले, क्योंकि मुझे उस पर डाउट है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कुछ ना बताए कि किधर से, तो हमेशा ऊपर से। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति अपनी पोजीशन बताता है तो हमेशा टॉप से बताता है कि कक्षा में मेरा 5वां नंबर है, यानी मेरे ऊपर केवल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। समझ गए बात को? तो उसने कहा 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गौरांगी का स्थान लड़कियों में 5वां है। इसका मतलब जो गौरांगी है ये, अगर इसका 5वां नंबर लड़कियों में है, तो आप बताओ इसके ऊपर कितनी लड़कियां और हैं?
समझ में आई बात? इसके ऊपर 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। आगे कह रहा है तथा गौरव लड़कों में 6वें स्थान पर है। गौरव का लड़कों में कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। और आगे बढ़ो, यदि गौरांगी गौरव से 1 स्थान आगे है। अब आप बताओ, गौरांगी गौरव से 1 स्थान आगे है तो क्लास में आगे का मतलब क्या होता है? ऊपर। ध्यान रखेंगे, तो गौरांगी गौरव से 1 स्थान आगे, अगर इसका मतलब गौरांगी यहाँ है तो गौरव जस्ट इसके नीचे होगा, नहीं होगा? है ना। और गौरव का नंबर लड़कों में कौन सा है? लड़कों में 6ठा है, तो गौरव के ऊपर कितने लड़के हैं? समझ में आई बात? तो 5 लड़के जो होंगे वो गौरव के ऊपर हो गए। हमने पूछा गौरव का कक्षा में स्थान कौन सा है। फिर वही बात, जब स्थान हमने बताया ही नहीं किधर से, तो आप किधर से मानेंगे? शीर्ष से, ऊपर से। तो ऊपर से लड़कों में नहीं पूछा, पूरी ओवरऑल कक्षा में पूछा उसका स्थान कौन सा है। तो बेटा आप ध्यान दो, 5 4 9 और ये कौन सा? एक लड़की हो गई, नहीं हो गई? 10। और ये खुद पे कौन सा नंबर होगा इसका? 11। समझ में आई नहीं आई बात? भाई 5 4 9 लोग ये हो गए, गौरांगी 10वीं, और इसका अपना नंबर कौन सा होगा? 11वां होगा, नहीं होगा? तो 11वां नंबर होगा इसका कक्षा। समझ में आ गई बात? ये है कॉन्सेप्ट, देखो इसका, ठीक है। मैं कहा क्वेश्चन में दम है, लेकिन आप बस समझे केवल कितनी दम है, ठीक है। बताओ कुछ समझ में आया? हाँ बोलो, कुछ पूछना है? सर अगर इसको साइड से बनाते नहीं बनेगा? क्या जी? अगर इधर से लेते हैं इधर से लेते हैं तब नहीं बनेगा? चलो 1 मिनट, हाँ सुनो जरा पाली। आपने कहा कि सर इधर से अगर हम लाइन खींचे तो भी बनेगा, लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आपको कक्षा में पोजीशन बताई जा रही है, कक्षा में पोजीशन निकाल दी जा रही है, तो आप क्या नंबरों में तो गिनते हैं ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपना दिमाग वैसे ही लेके चलो ना। मान लो मैंने अगर सब लाइन से ही बनाए, सब लाइन से ही बनाए, तो जरूरी नहीं कि सुविधा अनुसार आप वही बनाएं, ठीक है ना। आपको लग रहा है क्लास की बात कर रहे हैं, हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, हमें ऊपर नीचे में समझ में आ रहा है कि ये 6ठा नंबर, ये 7वां नंबर, आराम से बता सकते हैं, है नहीं। दाएं बाएं बोलेगा तो हम इधर को चल पड़ेंगे, समझ गए बात को? ये अपने विवेक के आधार पर आप काम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई जो मैं रटा दिया हूं कतई वही बात वैलिड करो। यही तो रीजनिंग है, जिसमें बहुत सारी चीजें आप अपनी तरफ से भी सोच के कर सकते हो, समझ गए बात को? तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था ये, अक्सर लोगों ने इसमें धोखा उठाया है इस वाले क्वेश्चन में, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आप कंटेंट की बात करोगे ना, कंटेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, बस वही है कि आप लोग कितना चीजों को सीरियसली ले रहे हैं। बातचीत नहीं, देखो सेम क्वेश्चन है, देखना सेम क्वेश्चन है। देखिए 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया, 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया, 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने ये दौड़ हरीश से पहले, रोहित ने ये दौड़ हरीश से पहले, रोहित ने ये दौड़ हरीश से पहले जी, रोहित ने ये दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। रोहित ने ये दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की, ठीक है। कार्तिक ने ये दौड़, कार्तिक ने ये दौड़ सुनील से पहले, एक बार फिर से बोल दीजिए। हरीश ने पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। कार्तिक ने ये दौड़ सुनील से पहले, कार्तिक ने ये दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। तो उक्त दौड़ का विजेता, तो
इस दौड़ का लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, इस दौड़ का विजेता कौन है? तो इस दौड़ का विजेता कौन है? गौतम। इस दौड़ का विजेता कौन है? ये है बेटा, हाँ बताओ। लड़कियों के जवाब नहीं आते हैं, पता नहीं क्या सोचा विचारी करती रहती हैं। मेहनत करो, मेहनत थोड़ी, ठीक है ना? अदरवाइज आप ये मान के चलो कि लड़कियों की कटाफ कम नहीं जाती है किसी भी एग्जाम में, ज्यादा जाने लगी है, तो इसका मतलब आपको तो लड़कों से भी तेज होना जरूरी है। गौतम। गौतम, आप सुनिएगा, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे ये क्वेश्चन कराने का बस एक रीजन ये था, मैंने जितने भी जब तुलनात्मक व्यवस्थीकरण क्वेश्चन कराया था नहीं, ये तुलनात्मक व्यवस्थीकरण का क्वेश्चन डाला है, तो ऊपर नीचे लिख के कराए थे बेटा कि किसी का वजन ज्यादा है, किसी की आयु ज्यादा है, किसी का कोई मोटा है, कोई पतला, ऊपर नीचे लिख रहा था। अब एक बात बताओ, मैंने मान लो वो वाला तरीका आपको बता रखा है, पर जरूरी है कि आप उसी तरीका का यूज करो? वही आप ध्यान लगाओ, आप तो दौड़ा रहे हो तो इधर को दौड़ा दो, जरूरी है कि हवा में दौड़ाओगे ऊपर के लिए कि ऊपर ये आगे है ये पीछे है? कोई लोग रट्टू तोते बन जाते हैं कहते हैं अरे भाई दौड़ने की बात है, हम इधर को दौड़ा देंगे। कोई उम्र में ज्यादा है तो ऊपर लिख देंगे, भारी है तो ऊपर नीचे लिख देंगे, है ना? लंबा छोटा है तो ऊपर नीचे लिख देंगे, दौड़ने की बात है तो इधर को लिख देंगे। यही विवेक का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना? कि हाँ यहाँ पर मैं इस चीज को अप्लाई कर रहा हूँ, जो सरल लगे आपको उसको इम्प्लीमेंट करो, जो चीज टफ लगे उसको इग्नोर करो, ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे, 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने ये दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। इसने क्या बोला देखो, रोहित ने ये दौड़ हरीश से पहले की, तो बेटा मैंने किसको लिख दिया? रोहित को। और ये रोहित ने दौड़ अगर पूरी की है तो हरीश से पहले की तो आगे ही तो होगा ये, तो हरीश इसके पीछे होगा, है नहीं? अब रोहित ने ये दौड़ हरीश से तो पहले की लेकिन गौतम के बाद पूरी की है। किसने? रोहित ने। हरीश से तो पहले की है लेकिन गौतम के क्या है? बाद में। तो गौतम साहब आगे होंगे नहीं होंगे? ये देखो, ठीक है? आगे क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देंगे। अगले कह रहा है कार्तिक ने ये दौड़ सुनील से पहले। अब मैं अलग लिखूंगा इस बात को। अब कुछ लोग कहेंगे सर पूरा पढ़ो इसी में लिखो, मैं क्यों लिखूं? मैं अलग लिखता हूं, मेरी हैबिट ये है, तब समझ में आती बात। कार्तिक ने ये दौड़, कार्तिक ने ये दौड़ सुनील से पहले, है नहीं? तो सुनील भाई साहब पीछे होंगे, सुनील से पहले, लेकिन कार्तिक पर फोकस करना आप, लेकिन हरीश के बाद पूरी की। अब कार्तिक भाई साहब ने किसके बाद? हरीश के बाद पूरी की है। होता क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं देखो पढ़ाते समय हमें इस तरह से चीजें लेनी है। अब देखना ये दौड़ हरीश के बाद कौन आ रहा है? कार्तिक। अब आप चाहो तो यहाँ पर कार्तिक लिख दो। कहोगे टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन सिखाना तो ऐसे ही है, सीखा हुआ इंसान एक बार में कर लेता है। अब देखो हरीश के बाद कौन? कार्तिक, कार्तिक के बाद कौन? सुनील। अब इस यहाँ चिपका दो। जो बच्चे सीख नहीं पाते वो एक में बनाने की कोशिश करते हैं, भाई एक में वो बनाते हैं जो सीख जाते हैं, ठीक है? वो एक में बना ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ दौड़ तो उधर को चल रही है, तो दौड़ का विजेता कौन है? गौतम हो गया। कोई दुख परेशानी? आराम से कर लोगे, जरूरी नहीं कि हवा में उड़ाने का काम करो, हवा में दौड़ा दो, सही है? अपनी सुविधा अनुसार करो, जैसा सही लगे वैसा करो आप, सही है? अगला क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ एकदम दिमाग खोल के पढ़ने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना वरना होगा नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, ऊब जाते हो तुम लोग बहुत जल्दी, हैं? ठीक है, पता नहीं कैसे बैठ रहते हो। अगला लिखो क्वेश्चन, जल्दी लिखो। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अशोक सामने से 15वां है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अशोक सामने से 15वां है। मैं सारी भाषाओं का प्रयोग कर ले रहा हूं, देखो बाएं भी बोल दिया हूं, आगे भी बोल दिया हूं, अब सामने बोल रहा हूं, यही तो वो भाषाएं प्रयोग करेगा पेपर में। अशोक सामने से 15वां है। यदि
सामने की तुलना में उसके पीछे 3 गुना छात्र हैं। सामने की तुलना में उसके पीछे 3 गुना छात्र हैं। तो पीछे से 7वें छात्र तथा अशोक के मध्य, तो पीछे से 7वें छात्र तथा अशोक के मध्य कितने छात्र हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे से 7वें छात्र तथा अशोक के मध्य कितने छात्र हैं? सारे कंटेंट पढ़ा चुका हूं, अब आप दिमाग लगाओ बेटा। जब भी आगे, सामने, बाएं इन शब्दों का प्रयोग करें, तीनों एक ही होते हैं, ये ध्यान रखना। सारी बातें आगे, सामने, बाएं सब एक ही बात होती है, ठीक है। करो जरा। हम अपनी क्लास में पूरी तरह से सिखाने पर बिलीव करते हैं। हम बता रहे हैं, हमारा फोकस कतई वो नहीं है कि पढ़ाना। मैं जहां भी पढ़ाता हूँ मेरा फोकस पूरा यही रहता है कि मैं सिखा जाऊं कुछ, ठीक है ना। हाँ, पढ़ाना कतई इंटेंट नहीं है, ये ध्यान रखो। बताओ, अब तो इजी कर दिया मैंने, सारी बात तो खुल के बता दी। इसमें क्या हो रहा है? कितना आ रहा है? पीछे लड़के बताए दोनों 35 लड़के उन दोनों के बीच में। पक्की बात? चलो ठीक है, इन लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग बताएं। इधर से जनता बताया आंसर। इधर से जनता बताया फटाफट। कितना? 35। ठीक है, अगर आया तो घबराने की जरूरत क्या है उसमें? अरे और क्या बताने में क्या दिक्कत है? हम जब पूछ रहे हैं, देखो बेटा 20। ठीक है, कुछ लोगों का और भी आंसर है, आपका तो कुछ आ ही नहीं रहा है। कहे हम तो खाली नोट्स बना रहे हैं। भैया नोट्स ही नहीं बनाना है, लिखना भी है, करना भी है, ठीक है ना। इधर ध्यान देंगे। देखो जरा, मैंने कहा था कि विद्यार्थियों के एक पंक्ति में अशोक सामने से 15वां है, यही तो बताया। तो बेटा सामने का मतलब मैंने आगे से, बाएं से, सामने से सब एक ही बात बताई है। बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ? देखो तो सामने से कौन सा है? 15वां। ये कौन हो गया? अशोक हो गया। अब मैंने कहा सामने की तुलना में, क्या कहा? सामने की तुलना में उसके पीछे उससे 3 गुना छात्र हैं। अब आप सामने देखें हैं कितने? भैया ये तो 15वां है, तो इसके सामने इधर 14 बचेंगे नहीं बचेंगे? सामने की तुलना में इधर 3 गुना है, इसका मतलब 14 3 42 छात्र हैं यहां से इधर के लिए। इसके पीछे कितने हैं? 42, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि अंत से 7वां छात्र, अंत से 7वां, तो इधर से 7 नंबर पर हम यहाँ बैठाते हैं व्यक्ति को। अंत से 7वें छात्र और अशोक के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं? तो बेटा जब 7 नंबर आप कम कर चुके हो 42 में से, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितने हैं टोटल? 42 है नहीं है? तो 7 तो आप कम कर चुके हो, तो बचे कितने होंगे? कितने बचे? तो यहाँ से अशोक के और इस छात्र के मध्य में बताओ कितने लोग होंगे? तो यही तो पूछे थे, यही तो पूछे थे। समझ गए बात को? वो कुछ नहीं और बात कर रहा था, वो एक ही वर्ड खतरनाक दे रहा था, सामने वाला। क्योंकि कुछ लोग ना इस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाए कि सामने का क्या है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला? देखो ये आगे, सामने, बाएं, ऊपर सब एक ही चीज होती है, शीर्ष। बस वो भाषाएं पेपर में क्या रखेगा? अलग अलग रखेगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी सर आगे का क्या मतलब हुआ वहां पर, ठीक है, तो वही दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन लग रहा है? चलो ठीक है। बाकी जो भी चीजें हैं, अब हम एक सीट आपको ग्रुप में डाल देंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं बाकी, ठीक है ना। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड हम सारी बातें कर चुके हैं। मे भी